एक तो उधर सरदार अखिलेश सिंह बोला जाता है, एक वो गरीबों का मसीहा अशोक महतो का कहा जाता है। तो क्या लगता है सर, वो दोनों को आप टक्कर दे पाएंगे? दो सर आप यादव समाज से आते हैं, यादव समाज लोग बोला जाता है कि यादव समाज जब भी वोट करते हैं तो ज्यादा करके आरजेडी को वोट करते हैं। तो आपको क्या लगता है सर, यादव समाज के लोग आपको वोट करेंगे? क्या मजबूरी पड़ गया था जो आप आरजेडी को छोड़कर जनसुराज ज्वाइन किए? तो अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए उमेश यादव जी है, जो पिछले 20 से 25 साल से राजद के साथ थे। आखिर क्या मजबूरी पड़ गई जो राजद को छोड़कर जनसुराज में शामिल हो गए? अब जनसुराज से बारसलीगंज विधानसभा से टिकट लेकर अभी आए हैं, और क्या कुछ तैयारियां इनको आई, इनसे जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले सर स्वागत है। आपका भी स्वागत है। चूंकि राष्ट्रीय जनता दल का जो नेतृत्व जी वैसे लोगों पर पुनः दाव खेला जी जो कभी महागठबंधन के पक्ष में इस विधानसभा क्षेत्र में वोट करने का काम नहीं किया, इसलिए यहाँ के बहुजनों में काफी उस समाज के प्रति, उस उम्मीदवार के प्रति आक्रोश है। आक्रोश के चलते आक्रोश को हमने नेतृत्व तक वहां पहुंचाया था, लेकिन पुनः कुछ लोगों के झांसा में आकर के गलत निर्णय लिए, जिसके चलते हमें उनके सिद्धांत और उनके पॉलिसी को न पसंद करते हुए बुद्धिजीवी और बिहार को एक नई दिशा देने वाले रोजगार के प्रतीक प्रशांत किशोर जी का झंडा हम अपने हाथ में और सिंबल लेने का काम किए। सर क्या मजबूरी पड़ गया था जो आप आरजेडी को छोड़कर जनसुराज ज्वाइन किए? अरे भाई, जो समाज, जो प्रत्याशी आज तक महागठबंधन को हमेशा 35 वर्षों से हार का मुंह दिखवाते रहा, आज तक 35 वर्षों से लगातार महागठबंधन जब जब वारसलीगंज विधानसभा चुनाव में हारा है, तो उसका देन सिर्फ और सिर्फ वही समाज है। सर आप यादव समाज से आते हैं, यादव समाज लोग बोला जाता है कि यादव समाज जब भी वोट करते हैं तो ज्यादा करके आरजेडी को वोट करते हैं। तो आपको क्या लगता है सर, यादव समाज के लोग आपको वोट करेंगे? राजद जिसको प्रत्याशी बनाते रहेगा वही समाज राजद को, महागठबंधन को हार का सामना कराते रहेगा, हार का मुंह दिखाते रहेगा। तो हम जो स्थानीय स्तर पर है, जिसके चलते 35 वर्षों से लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है, उनके समाज के लोग नीतीश जी के नेतृत्व में चले जाते हैं, एनडीए के हाथ को मजबूत करते हैं, तो हम लोग बिल्कुल आक्रोशित होकर के नेतृत्व के फैसला के विपरीत जाकर के हमें उचित नहीं लगा, इसलिए हम यहाँ उम्मीदवारी देने का काम किया। सर क्या लगता है, एक तरफ बोला जाता है बारसलीगंज में कि जंगल राज की तरह हो गया है, एक तो उधर सरदार अखिलेश सिंह बोला जाता है, एक वो गरीबों का मसीहा अशोक महतो का कहा जाता है। तो क्या लगता है सर, वो दोनों को आप टक्कर दे पाएंगे? दोनों यहाँ गिरोह की राजनीति को जिंदा रखे, इस क्षेत्र को आसान करने में दोनों व्यक्ति का अहम भूमिका रहा है। वारसलीगंज एक शांति प्रिय जगह था। हम चाहते हैं कि वारसलीगंज की जनता से सादर अनुरोध करना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं कि पुरानी संस्कृति जो वारसलीगंज की रहा, जो बिल्कुल स्वामी सहजानंद की धरती रहा है, शांति सद्भाव माहौल रहा है, उसको इन दोनों गिरोह को हार का सामना कर करके जनसुराज के पक्ष में आप स्कूल का बस्ता और बटन दबा करके उमेश प्रसाद प्रत्याशी हैं, जिताने का काम कीजिए। हम निश्चित रूप से गिरोह को यहाँ पनपने नहीं देंगे। सर आपकी लड़ाई किससे, बीजेपी से या फिर महागठबंधन से? अरे भाई, लड़ाई तो हमारा सीधा एनडीए के जो उम्मीदवार हैं उनसे सीधा सीधी है। महागठबंधन तो आपस में बिल्कुल तार तार हो गया, महागठबंधन तो बिखर गया, महागठबंधन रहा कहाँ? यानी महागठबंधन आपसे दूर दूर तक नजर नहीं आएंगे? कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। और जो उम्मीदवार बना गया है राष्ट्रीय जनता दल के, उनके अधिकांशता लोग तो बिल्कुल एनडीए के पक्ष में वोट करते हैं, इसलिए हमारी लड़ाई सीधा सीधा एनडीए के साथ है। महागठबंधन दूर दूर तक नहीं दिख रहा। इससे पहले सर कभी ऐसा नहीं हुआ था कि फ्रेंडली फाइट एक ही विधानसभा में महागठबंधन के दो प्रत्याशी थे? ऐसा क्या मतलब? आप अंदाजा लगा लीजिए, विधानसभा मुद्रित। जब अंदाजा लगा लीजिए, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तेजस्वी जी का जब बुद्धि जब विपरीत हो गया, तब यही सब बुद्धि सामने आया, यही सब बुद्धि सामने आया। जो समाज, जो कैंडिडेट को आपने लोकसभा में बनाया, उससे कोई आपको लाभ नहीं हुआ। यदि इन लोग के जगह पर से दूसरा कोई आप मुंगेर में उम्मीदवार बनाते, तो निश्चित रूप से जितना वहां आक्रोश एनडीए के प्रत्याशी के प्रति था, वो सीट राष्ट्रीय जनता दल के झोली में आता। लेकिन इसके बावजूद भी ना आपका मुंगेर निकला, ना नवादा निकला,
और पुनः आप अपने गलती को दोहरा करके वैसे लोगों पर ही दाव खेलना आप शुरू कर दिए। सर आप बारसलीगंज के किस मुद्दे के लिए आप वोट मतलब मांगना चाहेंगे? हम बारसलीगंज में चाहते हैं कि निश्चित रूप से पहला नाम शिक्षा, शिक्षा जो बिल्कुल जो बेसिक स्तर का शिक्षा है उसको टेक्निकल शिक्षा के रूप में एक शिक्षा का जो स्तर होता है ब्लॉक स्तर पर, पंचायत स्तर पर, विधानसभा स्तर पर हम गठित करने का काम करेंगे। जहां तक पलायन की बात है तो जो आए दिन पूरे लंबी तादाद में पलायन हो रहा है तो उसका पलायन को हमको रोकना है, इसलिए वो लोग को रोजगार का अवसर हमें देना है। बारसलीगंज के कैसा कैंडिडेट सर बेहतर बनाएंगे बारसलीगंज के लिए? तो बता दिए न कि हाँ पढ़े लिखे लोगों के लिए, महिलाओं के लिए, शिक्षित बेरोजगार के लिए, तमाम किसानों के लिए बिल्कुल सिर्फ खेती बाड़ी करने से नहीं, उसको बिल्कुल खेती को कॉमर्शियल रूप देने का हमारे नेता प्रशांत किशोर जी आह्वान किए हैं। हम उनके कदम से कदम मिला करके इस बारसलीगंज की धरती पर कॉमर्शियल खेती और उद्योग धंधे का बढ़ चढ़ करके यहाँ विस्तार करने का काम करेंगे ताकि यहाँ के लोग का सर्वांगीण विकास होगा। बारसलीगंज में मतलब आप विधायक चुने जाएंगे, उसके बाद क्या लगता है बारसलीगंज अपराध मुक्त होगा? बिल्कुल यहाँ के आम आवाम चाहते हैं कि हमें 25 वर्ष पूर्व 20 वर्ष पूर्व का जो वातावरण था, जो शांति का वातावरण था, आपस में लोग समरसता और सामाजिक सद्भाव था, उसको हम कायम करेंगे। यादव को आप वोट ले रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। यादव किसको वोट देगा जी? यादव जब देख रहा है, अपने आँख के सामने देख रहा है 35 वर्ष से कि हम वोट दे देते हैं, लेकिन जो आपके राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार बने हुए हैं उनके लोग कभी नगीना के रूप में, तो कभी केदार महतो के रूप में, तो कभी आरती सिन्हा के रूप में वोट काट करके महागठबंधन को हराने का काम किए हैं। इसलिए ऐसे उम्मीदवार पर हमारे समाज को, खास करके बहुजन के लोगों को जरा सा भी यकीन नहीं है। सर अभी आप नेता किनको मानते हैं, लालू जी को मानते हैं या फिर प्रशांत किशोर जी? प्रशांत किशोर जी हमारे नेता हैं। लालू जी नहीं है? हम चूंकि हमारे एक अच्छे सोच समझ रखने वाले, एक नया पॉलिसी लेके बिहार में लॉन्च करने वाले बुद्धिजीवियों का एक बहुत बड़ा टीम है, जहां पर कोई किसी तरह का न जात का न पात का कुछ, वहाँ विकास की बात होगा, वहाँ शिक्षा की बात होगा, वहाँ रोजगार की बात होगा। जी धन्यवाद। धन्यवाद। तो अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए उमेश यादव जी थे, जो जनसुराज पार्टी से टिकट लेकर आए। क्या कुछ सोचते हैं इस वीडियो के प्रति कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस बार यादव समाज लोग किनके साथ है ये भी जरूर बताएं।